उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर खुलकर अपनी राय रखी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि संविधान की धारा 44 में यूसीसी का उल्लेख है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के लिए उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इशारों में साफ कर दिया है कि कैबिनेट का विस्तार 30 जून तक नहीं होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक सोच थी चुनाव से पहले, वो एक मूर्त रूप लेने जा रही है और अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अलग अलग वजह हैं, अलग अलग तर्क है, अलग अलग संगठनों की अपनी बातें हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका जो एक सोच थी वो मूर्त रूप लेने जा रही है। कब तक यूसीसी का ड्राफ्ट जो फाइनल होना है मिल जाएगा और कब तक ये लागू होने जा रहा है? अब देखिए, यूसीसी के लिए जो समिति बनाई गई थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने पिछले 1 साल से 2 लाख से भी अधिक लोगों से उनके विचार जाने हैं। अनेक जगह पर जाकर उन्होंने लोगों के बीच में संगोष्ठियां की हैं, लोगों के मत लिए हैं, विचार विमर्श किया है, विधि के विशेषज्ञों से, लॉ कमीशन, सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, विद्वान लोग। उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और अंतिम चरण में है। जल्द ही उनका ड्राफ्ट जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगा, उत्तराखंड देवभूमि के लोगों ने इस आम चुनाव से पहले भारत की संविधान की मूल भावना धारा 44 के अंतर्गत जिसका उल्लेख है, उस पर उत्तराखंड की जनता ने भी अपना मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था। और जैसे ही ड्राफ्ट मिल जाएगा वैसे ही इसको लागू करने की दिशा में आगे कार्रवाई होगी। सर, देश में कुछ लोग, कुछ संगठन और कुछ व्यक्ति विशेष इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है, आपको क्या लगता है? उत्तराखंड का निकला विषय राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में जा चुका है और इसके विरोध की असल वजह क्या लगती है? देखिए, ये यूसीसी हम भारत की मूल जो भावना है, भारत के संविधान में जो चीज़ें प्रदत्त हैं या भारत का जो संविधान कहता है, धारा 44 कहती है, उसके अनुरूप ही यूसीसी लाए हैं। भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था और उसमें एक से एक विशेषज्ञ थे, एक से एक विद्वान लोग थे और उन्होंने उसी समय इसको तय किया था उसके अनुसार कि देश के अंदर यूसीसी होना चाहिए। हम उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के संविधान पर अगर उनकी आस्था कम है, इससे प्रदर्शित होता है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर केवल तुष्टीकरण किया है। और ये यूसीसी हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को ध्रुवीकरण करने के लिए, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा प्रदेश तो बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। हमारा प्रदेश 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ पर देव स्थान है, धर्म अध्यात्म संस्कृति का केंद्र है, गंगा यमुना का ये प्रदेश है। तो हम इस प्रदेश के अनुरूप, यहाँ की एक शांति व्यवस्था है, उसके अनुरूप हम लोगों ने निर्णय लिया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर हमको अपना समर्थन दिया है। हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जनसंख्या के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तराखंड शायद सबसे छोटे राज्यों में से एक होगा। तो क्या लगता नहीं कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से निकला एक मसला राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है और अब देश के अन्य राज्यों में इस पर चर्चा हो रही है? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसकी चर्चा करता है, कई चुनाव में इसकी बात आ रही है। तो क्या लगता नहीं कि ये उत्तराखंड से एक बड़ा संदेश जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो अपना परिवेश है, यहाँ का मूल स्वरूप है, वो स्वरूप बना रहे, उसके अनुरूप हमने इसको लागू करने की दिशा में कदम उठाया है और हम देवभूमि के अंदर लागू करेंगे। देवभूमि के अंदर अगर कोई भी काम होता है तो ये तय मानिए, जहाँ उत्तराखंड की जो आम जनता है, सामान्य जनता है, देवतुल्य लोग हैं, उन सभी ने अपना आशीर्वाद दिया, तभी हमको ये यूसीसी लागू करने का अधिकार, यूसीसी के लिए समिति बनाने का अधिकार, सरकार में आने का अधिकार मिला है। तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा भी है, क्योंकि ये देवभूमि है।
देवभूमि में ये काम हो रहा है, तो मैं तो मेरी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के हमारे सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और अपने अपने यहाँ यूसीसी लागू करें। सर, इस ड्राफ्ट की मोटी मोटी सिफारिशों को अगर अभी तक जितना हम समझ पाए हैं, उसमें बहुविवाह, 3 तलाक, हलाला, इन प्रकार की जो कुरीतियां इन्हें हम कहें या प्रचलन कहें, इस पर भी कहीं ना कहीं एक रोक लगेगी। दूसरा, संपत्ति में चाहे किसी भी धर्म की महिलाओं से पूरा अधिकार मिलने जा रहा है। देखिए, अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है वो बहुत विद्वान लोगों की है और बहुत विद्वान लोगों से, बहुत अनुभवी लोगों से उन्होंने और 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है, उनके सुझाव लिए हैं, विचार लिए हैं। उसके बाद ही वो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो ये तय मानिए कि उसका जो भी ड्राफ्ट आएगा वो सबकी भावनाओं के अनुरूप आएगा। सर, एक राजनीतिक सवाल भी है। आपकी कैबिनेट के 4 पद रिक्त हैं, दायित्वधारियों का भी आना बाकी है। क्या माना जाए बागेश्वर उपचुनाव से पहले कैबिनेट में कुछ फेरबदल दिख सकता है, या बागेश्वर उपचुनाव, चूँकि अभी चुनाव आयोग की आचार संहिता भी आना बाकी है, उसके बाद कोई परिवर्तन दिखेगा? क्योंकि आपकी राय ही अंतिम होगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी सबकी राय से चलने वाली पार्टी है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सभी काम तय समय पर होते हैं और सबकी सहमति से भी होते हैं, सबके सुझाव से होते हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, इस जून के माह में चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने यूसीसी के मसले पर बहुत टूक कहा है कि ये यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, और इशारों में उन्होंने एक और बड़ा संकेत दे दिया कि 30 जून तक महासंपर्क अभियान के बाद कैबिनेट संबंधी विषय पर चर्चा के लिए एक बार फिर से बैठेंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।